this is leading to migration. सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता सदन में फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नहीं बोल पाया। सदन में आईपी गुप्ता ने जवाब मांगा, फराटेदार इंग्लिश में क्वेश्चन कर दिया और उसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना पड़ा, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाए। देखिए, आईपी गुप्ता सहरसा से पहली बार के विधायक हैं और सदन में माहौल बनाते रहते हैं। और अब ऐसे में क्या कुछ हो रहा है सदन के अंदर, जरा वीडियो देखिए। लेकिन जिस चीज को आपको ग्लोबलाइजेशन टेंडर बोल रहे हैं, ग्लोबल टेंडर, बेसिकली वो क्लबिंग ऑफ टेंडर्स है और उसके वजह से भाजपा जदयू के कार्यकर्ता लोग खासे नाराज, इनको ज्यादा घटा, क्योंकि इनके जो लोग हैं, जो ठेकेदार थे, छोटे छोटे बेचारे काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। अब मंत्री जी, मैं सीरियसली बता रहा हूं, दिस इज लीडिंग टू माइग्रेशन। ये बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है इससे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो छोटे छोटे ठेकेदार थे, कार्यकर्ता, वो बेरोजगार हो गए, हुजूर इस क्लबिंग ऑफ टेंडर को हटाइए। दूसरा मैं कहना चाहता था कि स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट्स और सीबीसी की गाइडलाइन है कि एबनॉर्मली हाईली कोटेड प्राइस, एबनॉर्मली बिलो कोटेड प्राइस, जो आप उससे नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन आपने इस दोनों प्रोविजन को, एसबीडी और सीबीसी के प्रोविजन को कैबिनेट के डिसीजन से डाइल्यूट कर दिया। इसके दो मतलब होते हैं, अगर हाईली बिलो कोटेड प्राइस को अलाउ कर रहे हैं आप 25% तक, इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी रूप में एस्टीमेट को इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं कि एज्यूमिंग कि 25% बिलो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इंजीनियर एस्टीमेट बना रहे हैं 25% हाइक करके बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि राजस्व को घाटा दे रहे हैं। ये मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसा कीजिए, अब 25% बिलो हुआ, अब 40% कंप्रोमाइज फॉर्मल सिस्टम भी होता है, यानी 65% हो गया हुजूर, और 30% में कैसे क्वालिटी वर्क करेंगे आप? इसको जो मैं कहता हूं, इसको इस कैबिनेट से अगर डिसीजन लिया गया तो इसको रोल बैक होना चाहिए और मैक्सिमम बिलो 10% पे लाना चाहिए। दिस इज ए वेरी सीरियस कंसर्न। नंबर 2, दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन टेंडर की बात करें, ग्लोबल टेंडर, जब आप ग्लोबल टेंडर की जो आप कर रहे थे टुकुर सर, बेसिकली ये ग्रुपिंग टेंडर करते हैं, बड़का बड़का छोटा छोटा टेंडर को कर दिया, एक आदमी को दे दिया। लेकिन जो ग्लोबल टेंडर है उसमें क्या करता है, बिहारे का कंपनी, भारतीय कंपनी एलएलपी बना के सर ग्लोबल टेंडर का नाम दे देते हैं, और घुमा फिरा के 65% पैसा यहाँ, 35% विदेश चल जाता है। क्या पैसा विदेश जाएगा? और एक आखिरी मांग है सर, मैं तो जानता हूँ आप मुझे सर समय नहीं दीजिएगा, मंत्री जी, मंत्री जी से एक मांग है, ये जमुई जाते हैं, वहां सर एनएच बनने वाला था, एक्विजिशन ऑफ लैंड के प्राइस हाइक होने की वजह से वो कैंसिल हो गया। मैं चाहता हूं पत्नेश्वर नाथ से दौलतपुर जो मेरे गांव हो की ब्रिज जाता है सर, वो बनवा दीजिए, वो सैकड़ों जमीन उपजाऊ हो जाएगा और आपका पैसा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी, आपके पास में 1 मिनट का वक्त है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं ग्रामीण कार्य विभाग में नीचे के अधिकारी और संवेदकों द्वारा मिली भगत से भ्रष्टाचार की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का ध्यान। महोदय, प्रखंड नुआव के T03 से गुरियारी तक का सड़क का निर्माण 1.5 महीना पहले स्टार्ट हुआ था महोदय। हमने जो है, ग्रामीणों ने हमें सूचना दी कि सड़क का निर्माण बहुत खराब हो रहा है। मैंने खुद जाकर वहां निरीक्षण किया और निरीक्षण में महोदय हमने पाया कि कालीकरण हाथ से उखाड़ने पर उखड़ जा रहा था। हमने वहां से कार्यपालक अभियंता को फोन किया और जानकारी दी कि इसकी जांच की जाए। आज तक उसकी जांच नहीं की गई। कई बार कार्यपालक अभियंता को हमने जानकारी दी। इसके बाद जब नहीं जांच हुई तो मैंने माननीय मंत्री महोदय के कार्यालय में 10 जनवरी को लेटर दिया महोदय, लेकिन आज तक उस सड़क की जांच नहीं हुई। वैसे ही हमारे यहाँ जो है खजुरी घाट से कैराम गांव की रोड और नाला का निर्माण बहुत घटिया क्वालिटी का हुआ है महोदय। अगनी मुस्लिम टोला की सड़क और नाला निर्माण